जो प्रॉपर्टीज हैं उनके एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहला a इंटू बी कोई जरूरी नहीं है b इंटू ए हो इन जनरल। कभी कभी हो सकता है a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर हो, जैसे कि दोनों के दोनों सेम मैट्रिक्स हो। a इंटू ए को a इंटू ए के बराबर लिख सकते हो, a इंटू जीरो जीरो इंटू ए के बराबर हो सकता है। पर इन जनरल a इंटू बी अगर दो डिफरेंट मैट्रिक्स दी है तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। दूसरा, a इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स बनती है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि a इक्वल टू जीरो होगा या केवल b इक्वल टू जीरो होगा। इसके अलावा भी और पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम केवल ये कह के आगे नहीं बढ़ सकते कि बस यही दो केस हो सकते हैं। इसके अलावा भी और हो सकते हैं। नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो मैट्रिक्स जीरो के बराबर आ सकती है। उसके बाद हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। अगर मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिए हुए जैसे a प्लस बी और उनका ट्रांसपोज करना पड़े तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए a इंटू बी होल ट्रांसपोज तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है k इंटू ए का ट्रांसपोज, इसमें स्केलर बाहर आ जाएगा, अमन आगे आ जाओ, स्केलर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा k टाइम्स ए ट्रांसपोज। ये बन जाएगा k टाइम्स ए ट्रांसपोज। और कोई प्रॉपर्टी है जो ट्रांसपोज में हमने मिस कर दी हो? यही प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज की। उसके बाद हमने देखा था कि भाई एक टर्म होती है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स का सम ट्रेस कहलाता है। तो ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स, ट्रेस केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है, तो अगर कोई स्क्वायर शेप की जीरो मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस रहेगा जीरो। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेट अस से वो ऑर्डर n की है, आई एन का मतलब है n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रेस रहेगा, क्योंकि n क्रॉस n में n डायगोनल के एलिमेंट्स मिलेंगे, हर एक एलिमेंट 1 के बराबर है, तो सम ऑफ एलिमेंट्स बन जाता है n के इक्वल। उसके बाद देखा था हमने कि ट्रेस ऑफ k टाइम्स ए मैट्रिक्स, स्केलर इनटू ए मैट्रिक्स होता है, k को बेशक कॉमन निकाल लो, ट्रेस ऑफ ए कि पहले ट्रेस की वैल्यू निकालो और उसे k से मल्टीप्लाई कर दो, पहले डायगोनल के एलिमेंट्स का सम करो फिर k से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि k टाइम से सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो गए तो डायगोनल वाले भी k से मल्टीप्लाई हो गए। k से मल्टीप्लाई करके डायगोनल का एलिमेंट्स का सम निकालो या एलिमेंट्स के सम निकाल के उसको k से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही बात पड़ती है। ट्रेस ऑफ a प्लस बी, ये बनता है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ बी। डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऐड करने के बाद करो, या पहले इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम और इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करो, दोनों सेम बातें पड़ती हैं। 12th है कि ट्रेस ऑफ a इंटू बी, कल हमने इसे ट्रेस ऑफ b इंटू ट्रेस ऑफ a लिखा था, वो नहीं होगा, ट्रेस ऑफ a इंटू बी ट्रेस ऑफ b इंटू a के इक्वल होती है। इसमें ab को मल्टीप्लाई करोगे तब भी डायगोनल वही बनना है, और ba को मल्टीप्लाई करोगे तब भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स वही बनने हैं, तो इस वजह से ट्रेस ऑफ ab और ट्रेस ऑफ ba दोनों के दोनों सेम वैल्यू आती है। बात सही है। उसके अलावा कुछ हमने डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखी थी। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ये थी कि k टाइम्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स करो, लेट अस से 3/3 ले लेते हैं, a11 a22 a33, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों रो मैट्रिक्स नहीं है? क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल लिखा हुआ है, तो ये 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स a11 a22 a33 है। k से मल्टीप्लाई करोगे तो ये k सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये डायगोनल के एलिमेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, k टाइम्स a11
k टाइम्स A22 k टाइम्स A33। दो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है बहुत आसान है, उसका बिल्कुल ही सिंपल फॉर्मूला बनता है। डायगोनल मैट्रिक्स A11 A22 A33 को अगर डायगोनल मैट्रिक्स B11 B22 और B33 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस मल्टीप्लाई कर दो। A11 B11 A22 B22 A33 B33 इस तरीके से हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को अगर देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कोई पावर अगर लिखी जाए, डायगोनल मैट्रिक्स की अगर पावर लिखी जाए A11 A22 A33, इस पूरे डायगोनल मैट्रिक्स की पावर n की जाए तो इसके हर एक एलिमेंट की पावर उतनी ही हो जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स A11 रेज टू पावर n, A22 रेज टू पावर n, A33 रेज टू पावर n, ये बन जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आसान है, बस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसकी पावर करना आसान है, हर एक एलिमेंट की उतनी पावर हो जाएगी। अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वैसे ही ऐड होने हैं, A11 प्लस B11 A22 प्लस B22 A33 प्लस B33, इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनमें से कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? इससे आगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जेई में कई बार यूज की जाती है, वो ये है कि A इंटू बी B इंटू ए के बराबर तो नहीं होता है, पर एज लॉन्ग एज only A and identity matrix are present, आइडेंटिटी की जगह स्केलर भी हो सकता है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया वही होता है। आर प्रेजेंट, ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब तक कोई दूसरी मैट्रिक्स प्रेजेंट ना हो ए के अलावा, आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए टाइम्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी टाइम्स ए वही बना रहता है, तो इस वन से फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ए मैट्रिक्स है और कोई दूसरी मैट्रिक्स उस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको पहले किसको बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो इसको करके कि अगर मैं लेट से एक आइडेंटिटी माइनस ए लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, और एक ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्लस ए इंटू आइडेंटिटी माइनस ए, ये लिखा हुआ, देखो दोनों के आंसर में कोई फर्क आएगा कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखो। अगर मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगा, वन का स्क्वायर वन ही बनता है। आइडेंटिटी इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू ए ही होता है, ए माइनस ए इंटू आइडेंटिटी माइनस ए ही बनेगा, माइनस ए इंटू प्लस ए माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर बनेगा, ये बन गया आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर। इसको चेक करते हैं, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी माइनस ए ही बनेगा, ए इंटू आइडेंटिटी बनेगा, ए इंटू ए माइनस साइन ए इंटू ए स्क्वायर, यही आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वायर बनेगा। और एग्जांपल देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2a लेट अस से माइनस आइडेंटिटी इंटू ए माइनस आइडेंटिटी, लेट अस से ये लिखा हुआ है, और इसको ऑर्डर उल्टा करके लिख लेते हैं, ए माइनस आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस आइडेंटिटी। ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा जब तक आप केवल ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखे हुए हो, आंसर हमेशा सेम आएगा, जैसे कि हम रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ ऐसा फील होगा। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी ए स्क्वायर, 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, 2a माइनस आइडेंटिटी माइनस 2a, माइनस आइडेंटिटी इंटू ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी, ये बन जाएगा हमारा ए क्यूब, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
-2a -3a प्लस आइडेंटिटी। यहां पर देखोगे ये भी ऐसा ही कुछ बनेगा, a³ प्लस 2a² माइनस a टाइम्स आइडेंटिटी a माइनस i इंटू a स्क्वायर माइनस i इंटू प्लस 2a माइनस 2a इंटू आइडेंटिटी वही बनेगा, माइनस माइनस प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी। क्या यही बन रहा है? a² 2a² माइनस a² माइनस a माइनस 2a माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी। बिल्कुल जैसे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर केवल एक सिंगल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के साथ कॉम्बिनेशन से फर्क इसलिए नहीं पड़ता, a इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी इंटू ए सेम रहता है, a इंटू ए करो a इंटू ए इंटू ए करो उसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो जब तक केवल ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप ये जो फैक्टर्स बनते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है, उसको आप बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हो जैसे रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे। इसका एडवांटेज क्या है कि हमारा जो ये फॉर्मूले आइडेंटिटी है a प्लस आई का स्क्वायर वो बिल्कुल वैसे ही ओपन होगा जैसे रियल नंबर्स के लिए ओपन होता था, क्योंकि हमने देखा कि ऑर्डर ही मैटर नहीं कर रहे। जब तक a और आइडेंटिटी है ऑर्डर ही मैटर नहीं कर रहे। अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहे तो आंसर हमेशा मैच करेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमेशा ये बनेगा a² प्लस आइडेंटिटी प्लस 2a। इनको ऐसे ही ओपन कर सकता हूं मैं जैसे रियल नंबर्स के लिए ओपन करते थे। सेम a माइनस आई क्यूब अगर ओपन कर रहे हैं तो जो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है उसको ओपन करेंगे तो वो भी बिल्कुल यूं का यूं ओपन होगा। ये बात क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर ये आइडेंटिटी यूं की यूं ओपन होती है तो अगर मुझे ये करना हो a प्लस आइडेंटिटी रेज टू पावर लेट अस से 10 ओपन करना, तो इस आइडेंटिटी को ओपन करना आता है हमें? बाइनोमियल से आता है। बाइनोमियल में दोनों रियल नंबर होते थे या फिर स्केलर होते थे, दोनों के दोनों हम ओपन कर सकते थे। पर अगर मैं कह रहा हूं कि आइडेंटिटी वैसे ही ओपन होती है जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स के लिए हम ओपन करते थे, तो ये भी वैसे ही ओपन होगी। तो आप इसमें बाइनोमियल भी लगा सकते, सारी वो चीजें कर सकते हो जो रियल नंबर्स के साथ करते थे हम, एज लॉन्ग एज एक सिंगल मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे अगर इसको लिखना हो मुझे मेरे पर्पस के लिए i प्लस a टू दी पावर 10, इस मैट्रिक्स को लिखना हो तो मैं बाइनोमियल से भी एक्सपेंशन कर सकता हूं। इसका इसे लिखा जा सकता है, कैसे करते हैं बाइनोमियल से एक्सपेंशन? x प्लस वाई रेज टू पावर 10 लिखा हो तो 10c0 सेकेंड टर्म की पावर 0 फर्स्ट टर्म की पावर बची हुई, कितनी बची हुई? इन दोनों की पावर्स का सम 10 होना चाहिए। 10c1 सेकेंड टर्म की पावर 1 बची हुई पावर फर्स्ट टर्म की एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट में आएगा 10c10 y रेज टू पावर 10 बची हुई पावर फर्स्ट टर्म की x की पावर 0। बात सही? बिल्कुल ऐसे ही उसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, क्योंकि जब तक केवल आइडेंटिटी और ए मैट्रिक्स है तब तक ये वैसे ही ओपन होगा जैसे नॉर्मल रियल नंबर्स ओपन होते हैं। इसे लिख सकते हैं 10c0 सेकेंड टर्म की पावर 0 आइडेंटिटी की पावर 10, आइडेंटिटी की पावर 10 आइडेंटिटी बनती है 10c1 a रेज टू पावर 1 आइडेंटिटी की पावर 9, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बनता है 10c2 सेकेंड टर्म की पावर 2 आइडेंटिटी की पावर 8, आइडेंटिटी की पावर 8 आइडेंटिटी बनेगा और इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। 10c10 सेकेंड टर्म की पावर 10 आइडेंटिटी की पावर 0। आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 करोगे तो जैसे उसमें x रेज टू पावर 0 1 होता है, यहां पर किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 आइडेंटिटी बनेगा 1 होता है मैट्रिक्स में आइडेंटिटी की जगह। बात सही? ये बात समझ में? जैसे कोई मैट्रिक्स दी हो मुझे, लेट अस से ये 2 1 लेट अस से 4 लेट अस से 2 दिया हुआ, ये कोई मैट्रिक्स दी। अगर मुझे a की कोई हायर पावर दी हो, जैसे a रेज टू पावर 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें a रेज टू पावर 10 कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, a रेज टू पावर 10 को इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है या a रेज टू पावर 10 या हायर पावर्स ऑफ a इंपॉर्टेंट, तो जब भी किसी मैट्रिक्स की हायर पावर्स दी जाए क्वेश्चन में तो उसमें 2-3 तरीकों से ही उसे सॉल्व किया जाता है। पहला तरीका ये हो सकता है कि मैं a को a से मल्टीप्लाई करके देखूं, आता है मुझे मल्टीप्लाई करना, a² आ जाएगा। a² को एक बार फिर से a से मल्टीप्लाई करके देखूं, a³ आ जाएगा।
और अगर ज्यादा मुश्किल नहीं है तो a की पावर 4 भी मैं एक बार निकाल के देख सकता हूं, अगर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वरना यहां तक भी काम चल जाएगा। अगर a स्क्वायर a क्यूब a4 में कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे कि अगर पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है कि a स्क्वायर बनाया तो बना ये लेट अस से कुछ ऐसा पैटर्न बना, a की पावर 3 बनाई तो ये बन रहा है कुछ ऐसा, a की पावर 4 बनाई तो फिर ये बन रहा है कुछ ऐसा, तो मुझे पैटर्न समझ में आ जाएगा कि a की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, ये 0 1 1 इसके लिए नहीं है सच, पर लेट अस सपोज कि मैंने a स्क्वायर निकाला और ये पैटर्न बनता जा रहा है, तो मैं पैटर्न को गेस कर सकता हूं कि a की पावर बढ़ती जा रही है तो हो क्या रहा है, ये 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये तो यहीं रह रहे, ये 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब बनता जा रहा है, तो नेक्स्ट वाली टर्म में क्या होना चाहिए, 5 की पावर 4 5 की पावर 5 5 की पावर 6। तो अगर हायर पावर्स दी हो a की, तो एक तरीका तो ये होता है कि आप 2-3 टर्म्स निकाल के देखो, a स्क्वायर a क्यूब, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ पैटर्न चल रहा है तो वो दिखाई दे जाएगा। एक तो ये होता है सिंप्लीफाई करने का तरीका। दूसरा सिंप्लीफाई करने का तरीका ये हो सकता है कि जो हमने बाइनोमियल में देखा था कि कुछ हायर पावर्स दी हो, तो हम जो दी हुई टर्म है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो 1.01 रेज टू पावर 99 अगर दिया होता था तो हम क्या करते थे, इसे सिंप्लीफाई कर लेते थे 1 प्लस 0.01 रेज टू पावर 99 और इसको एक्सपेंड कर देते थे और उम्मीद करते थे कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बात सही, याद आया, ऐसा हमने किया था बाइनोमियल में। सिमिलर तरीका यहां पर भी अप्लाई किया जा सकता है कि अगर a रेज टू पावर 10 यहां पर दिया हुआ है तो आप a को 2 हिस्सों में तोड़ लो, जैसे हमने 1.01 को 2 हिस्सों में तोड़ा था, और फिर आप बाइनोमियल लगा के अगर सिंप्लीफाई होता हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। ये हमारे पास ऑप्शन है। कब क्या करना है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कोई गारंटी नहीं है कि इसी से काम बनेगा या a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 में पैटर्न बनेगा, पर ये आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वहां पे करके देखना पड़ता है कि भाई इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है। अगर ऐसा ही काम मुझे यहां पर करना हो तो मैं इस a को कैसे तोड़ सकता हूं, a मैट्रिक्स को लिख सकता हूं 1 प्लस समथिंग। क्यों लिखते थे हम, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, 1 1 स्क्वायर 1 की पावर 3, हमेशा ये सिंपल टर्म आती थी, इसलिए 1 प्लस समथिंग में हम तोड़ते थे। इसको हम 0.9 प्लस समथिंग में नहीं तोड़ते थे कि दोनों की दोनों टर्म्स डिफिकल्ट बनती चलेंगी। सेम यहां पर अगर a को मुझे कभी तोड़ना पड़े तो मैं कोशिश करूंगा इसे एक मैट्रिक्स प्लस में आइडेंटिटी या कुछ मैट्रिक्स माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तोड़ूं, ताकि ये 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स जैसा ही कुछ बने। बात सही, सेम लॉजिक यहां पे लगा सकते हैं। a मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं कि ये 1 0 0 1 1 प्लस समथिंग मैट्रिक्स से a बना होगा, और मैं गेस कर सकता हूं क्या होना चाहिए 1 प्लस समथिंग। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, 1 प्लस 1 2 बना होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ 1 रहा होगा, 1 प्लस 0 1 बना होगा। यहाँ 0 है तो यहाँ पर 4 रहा होगा, 0 प्लस 4 4 बना होगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 बना होगा। इस टाइप से कि a मैट्रिक्स को मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस लेटर से कोई दूसरी मैट्रिक्स से b। और अगर मुझे a की पावर 10 निकालनी है तो a की पावर 10 को लिखा जा सकता है आइडेंटिटी प्लस b रेज टू पावर 10। अगर मेरा काम बनता हो, मैंने a स्क्वायर a क्यूब करके देखा, कुछ पैटर्न नहीं बन रहा था, उल्टी सीधी वैल्यू आ रही थी, तो मैं ये करके भी देख सकता हूं कि भाई अगर इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा 10c0 b की पावर 0, मतलब आइडेंटिटी। ये भी लिखा जा सकता है 10c1 b की पावर 1, 10c2 b की पावर 2। दूसरा क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं साथ में, क्योंकि आइडेंटिटी की पावर कितनी भी करो आइडेंटिटी बना रहेगा, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वो वही काम देगा, 1 जैसा काम देगा। तो ये बन जाएगा 10c3 b की पावर 3 एंड सो ऑन, 10c10 b रेज टू पावर 10। तो अगर a की पावर 10 में a स्क्वायर a क्यूब देखा मैंने, कोई पैटर्न नहीं बन रहे, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि इसको मैं 1 प्लस एक्स की फॉर्म में 1 प्लस बी की फॉर्म में लिख लूं, और उसके बाद मैं बाइनोमियल लगा के देख सकता हूं। कब लगानी है, तब लगानी पड़ेगी या तो a में कोई पैटर्न ना बन रहा हो, या फिर ये b भी कोई स्पेशल बन रहा हो, b में पैटर्न बनता हो, b स्क्वायर कुछ अच्छी वैल्यू बन रही हो। ये काम ना करे तो मैं इसे क्या बना सकता हूं, i माइनस बी भी बना सकता हूं। ये तो मेरे हाथ में a को 1 प्लस एक्स लिखना है या 1 माइनस एक्स लिखना है, तो इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता, a इज इक्वल टू लेटर से i माइनस एक्स या लेटर से c माइनस i, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये डिपेंड करता है, मेरे पास ये सारे ऑप्शन है कि मैं इसे i प्लस बी की फॉर्म में लिखूं या c माइनस i की फॉर्म में लिखूं। एक मैट्रिक्स में हमेशा आइडेंटिटी रखूंगा ताकि अगर बाइनोमियल ओपन करना पड़ जाए तो मेरे लिए इजी रहे। ये ना हो यहाँ b की पावर 1 a की पावर समथिंग चल रही है, जिनको मल्टीप्लाई करना मेरे लिए हेडेक हो जाएगा।
तो इसलिए एक आइडेंटिटी रखो, बाकी दूसरा बचा हुआ मैट्रिक्स। बात से समझ में आई ये टेक्निक? दो चीजों का ध्यान रखना है कि अगर केवल एक सिंगल ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल सारे वही रूल्स फॉलो करेगी जो नॉर्मल पॉलिनोमियल फॉलो करते हैं। किसी को भी आगे पीछे मल्टीप्लाई करोगे सेम वैल्यू आएगी। बाइनोमियल से ओपन करना, बाइनोमियल से ओपन कर दो। अगर किसी का फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला लगा दो। ध्यान ये रखना, ये केवल तभी काम करेगा जब केवल सिंगल मैट्रिक्स हो और साथ में आइडेंटिटी हो। अगर कोई दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में होगी, कहीं पे ए बी लिखा हुआ है, तो फिर मैटर करता है ए बी और बी ए को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। ध्यान रहेगा ये वाली बात। इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। ये दूसरा खुला हुआ क्या? नोट कर लिया ये वाला पार्ट? हटा दूं मैं? ये गायब हो जाएगा। अगर लिखना है तो एक बार लिख लो। इसमें बाइनोमियल की तरह ओपन कर सकते हैं, ये वाला टर्म लिख लो। दूसरा, जो फैक्टर्स है उनको उल्टा सीधा कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा जब तक सिंगल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन लिखा हो। उड़ा दे, चले। देखो एक बार क्वेश्चन, ये अपना ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट a raised to power 100 is equal to 100 times b plus identity. Then the sum of all elements of b raised to power 100 is sum of all elements of b raised to power 100. ट्राई करके देखो, थोड़ा मत्था मारो। b raised to power 100 कोई मैट्रिक्स बनेगी, उसके सारे एलिमेंट्स का सम। क्या हो गया? एसी बंद? तो फैन ऑन कर ले थोड़ा। इधर से फैन ऑन कर दो। ए रेज टू पावर 100 को 100 टाइम्स बी प्लस आइडेंटिटी लिखा हुआ है। सोचो, क्या आइडिया आएगा मुझे? पैटर्न देख लूं। ए स्क्वायर ए क्यूब में मुझे पैटर्न दिख गया, तो हो सकता है ए रेज टू पावर 100 का सीधा ही पैटर्न दिख जाए। अगर पैटर्न नहीं दिखा तो फिर मैं ए को समथिंग प्लस आइडेंटिटी या समथिंग माइनस आइडेंटिटी ऐसे कुछ लिखने की कोशिश करूंगा। ए दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ए स्क्वायर अगर निकालेंगे ये बनेगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 4 5। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -12 प्लस 4 -8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 1 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 इज -3। ऐसा लग रहा है ये डबल हो गए हैं, पर 3 का 5 बन गया, -1 का -3 बन गया। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट एक और ट्राई करके देखते हैं। ए स्क्वायर को एक ए से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 माइनस 4 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बन रहा है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 से 15 -8 7 -20 प्लस 8 -20 प्लस 8 इज 12 6 -3 3 -8 प्लस 3 -5। कुछ पैटर्न दिख रहे हैं?
कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल तो दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई ये टक 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 टक, क्योंकि मुझे जाना है a⁻100 पे, a⁻100 तक मैं ऐसे पहिया तो नहीं घुमा सकता कि ये चलता जाए। कुछ सिंपल सा पैटर्न मुझे दिखता कि यहाँ पे 8 है, 12 है, 16 है। कौन से वाले? फर्स्ट वाले में 2 2 ऐड हो रहा है, से 5 में 2 ऐड हुआ है, -4 से -8 में -4 ऐड हुआ है। बिल्कुल सही। फिर ए क्यूब और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दो ही मेरे पास आइडिया है, तो अगर कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको तो ए क्यूब और निकाल के देखो। अच्छा ये ए क्यूब था, ए क्यूब, ए की पावर 4 और निकाल के देखो। 7 - 12 3 - 5 इंटू ए और मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 4 1 - 1। चेक करो क्या बन रहा है, क्या जो पैटर्न आप सोच रहे हो वो कंटिन्यू हो रहा है? देखो क्या बनेगा, ए की पावर 4। नो -7 रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है तो पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको। क्या पैटर्न चल रहा है कि पहले वाले A11 एलिमेंट में भी एपी चल रही है, 3 5 7 9 ये चल रहे हैं। तो इस पे अगर ए की पावर 100 निकालनी होगी तो टर्म निकाल लेंगे वो वाली उसी सीक्वेंस से। -4 -8 -12 -16 ये भी एपी चल रही है। -4 -8 4 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है सब में। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, ये भी पैटर्न दिखाई दे रहा है। -1 -3 -5 -7 ये भी एपी चलता जा रहा है। सब के अंदर एपी चलता जा रहा है। अगर सब में एपी चल रहा है तो मैं हर एक एलिमेंट को गैस कर सकता हूं कि A100 में क्या आ रहा होगा। बात सही है? एक तरीका गैस करके देखो, ट्राई करके देखो, ए की पावर 100 क्या बनता है? ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, ए है 3 - 4 1 - 1, ए स्क्वायर बना, सेकेंड टर्म बनी 5 - 8 2 - 3, थर्ड टर्म बनी 7 - 12 3 - 5, फोर्थ टर्म बनी 9 - 16 4 - 7। तो मुझे 100th टर्म बतानी। बात सही? सेम पैटर्न चलेगा तो ठीक है। ये पहली टर्म है, A1 में लिखी हुई है। 100 वाली टर्म बतानी, A + n - 1 इंटू डी, क्योंकि क्या चल रहा है? एपी चल रहा है 3 5 7 9, A + n - 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है? 3 + 2 + 2 + 2, ये A100 में बनना चाहिए। बात सही? सेम पैटर्न -4 -8 -12 -16 ये भी एपी चल रहा है। क्या बनेगा? A + n - 1 इंटू डी। ए कितना है? -4 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? -4 में -4 सब्ट्रैक्ट किया, फिर -4 फिर -4 फिर -4 सब्ट्रैक्ट करते गए। ये टर्म क्या बनेगी? 1 2 3 4, A1 में 1 A2 में 2 A3 में 3 A4 में 4, A100 में क्या बनेगी? 100। -1 -3 -5 -7, A + -1 + n - 1 100 - 1 99 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? -1 -2 -2 -2 -2 ऐड होता जा रहा है, कॉमन डिफरेंस है -2। ये A100 की वैल्यू। इसको किससे कंपेयर करना है? इसे कंपेयर करना है 100 टाइम्स B + I। ये जो A100 है, दिस इज 100 टाइम्स B + आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लिख लेते हैं एक बार इसको। ये कितना बनता है? 99 इंटू 2 + 3 कितना बन रहा है? 198 + 3 201। ये कितना बन रहा है? -400। ये क्या बन रहा है? अच्छा ये तो 100 ही बन रहा है। ये कितना बन रहा है? -199। क्या बनेगा ये? 100 टाइम्स B + I। आइडेंटिटी को तो सेपरेट कर लेते हैं। प्लस में ये क्या लिखा जा सकता है? 1 को अगर सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा, क्या हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया? ऐसे लग रहा है कि यही आ रहा है। 200 - 400
100 और ये -200, यही बनेगा ना। -200 + 1 -199, 200 + 1 201, -400 + 0 -400, 100 + 0 100 आ रहा है। तो ये तो हो गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या लिखा होना चाहिए, आइडेंटिटी प्लस 100 टाइम्स बी होना चाहिए। तो इसमें से अगर 100 कॉमन ले लूं मैं तो बी क्या बना, 2 -4 1 -2, ये वैल्यू बी होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है प्लस 100 टाइम्स बी। बात सही। एक तरीका कि भाई पैटर्न को पहचानने की कोशिश करो, पैटर्न क्या चल रहा है, और उसके बाद ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय उसी पैटर्न को गेस करते चलो। बी पता चल गया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई ज्यादा स्पेशल काम नहीं किया, बस पैटर्न ही देख रहे। उसके बाद क्या पूछा इसने, b⁻100 के सारे एलिमेंट्स। अब b आया है तो b की पावर 100 और पूछ रही है हमसे। b की पावर 100 को कैसे चेक करें, एक बार b मैट्रिक्स बताओ क्या है। 2 - 4 1 - 2, यही बन रहा है। पैटर्न देखते हैं, इसमें भी कुछ होगा तो। b² क्या बन रहा है, 2 - 4 1 - 2, 2 - 4 1 - 2। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगा के आए, पर अगर आप कॉपी पे करोगे तो मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाएगा, पैटर्न भी जल्दी दिखेगा, सारी टर्म्स जल्दी लिख सकते हो। बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 - 4 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -8 + 8 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 2 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 + 4 0। और ये हमारा जैकपॉट है कि अगर b² 0 आ रहा है तो b की पावर 3 क्या आएगा, वो भी 0। 0 मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। तो आगे तो इसकी पावर कितनी भी करते चलो, b² अगर 0 आया है तो b³ भी 0 आएगा, क्योंकि 0 × b वो भी 0 बनेगा, b की पावर 4 भी 0 बनेगा, b की पावर 5 भी 0 बनेगा, एंड सो ऑन। b की पावर 100 क्या बनेगा, वो भी 0 बनेगा, 0 मैट्रिक्स। तो सारे एलिमेंट्स का सम क्या बनेगा, 0। बात सही। वो भी देखता है, ये वाला पार्ट समझ में, ज्यादा लेंदी। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेंस में मैथ्स का, 12-13 ही करने होते हैं 99 परसेंटाइल से ऊपर। तो अगर जोड़ घटा और एपी जीपी लगा के अगर पैटर्न देख के हो रहा है तो इट इज काइंड ऑफ इजी। क्लियर है। और ये बोर्ड पे लंबे लगते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि सॉल्व करने में लिखने में टाइम लगता है, कॉपी पे इतना नहीं लगेगा। देखो एक बार कोई डाउट हो तो एक बार पूछ। जीरो। क्लियर। इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं क्या, a⁻100। मुझे एक बार टर्म लिखवाओ, क्योंकि नए पेज पे लिखते हैं। क्या टर्म थी, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 3 - 4 1 माइनस, अरे एक जना बोल, 1 -1। ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है a⁻100 शुड बी इक्वल टू 100 टाइम्स b प्लस आइडेंटिटी, ये है। अगर मुझे 100 पावर करना हो तो एक तरीका तो ये लग रहा है a² a³ में पैटर्न देख लूं मैं। एक ये लग रहा है कि वो बाइनोमियल की भी हेल्प ले सकते हैं, अगर ले सकें तो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल से ही सॉल्व हो जाएगा और उससे सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है दोनों से हो जाए, हो सकता है दोनों में से एक से हो जाए। ये हिट एंड ट्रायल की तरह ट्राई करते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है। तो अगर ए मैट्रिक्स को मैं दो हिस्सों में तोड़ के देखूं तो इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ रहा है और दोनों प्लस की टर्म्स है, तो समथिंग प्लस समथिंग लिख के देखता हूं मैं। तो इसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस समथिंग। क्या लिखें, 1 + दिस क्या बनना चाहिए, 3, तो ये 2 होना चाहिए। 0 + दिस कितना बनना चाहिए, -4, ये -4 होना चाहिए। 0 + दिस कितना बनना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 + दिस कितना बनना चाहिए, -1, ये होना चाहिए। ए को मैं लिख सकता हूं आइडेंटिटी प्लस बी, यहां पे लिखा हो तो इसका नाम बी नहीं लिखते हैं, इसका नाम सी लिख देते हैं। ये ए मैट्रिक्स, और मुझे निकालना है ए की पावर 100। इसे लिखा जा सकता है आइडेंटिटी प्लस c⁻100।
क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स और दूसरा आइडेंटिटी है, आराम से मल्टीप्लाई करते जाओ, ऑर्डर की चिंता करने की जरूरत नहीं। बाइनोमियल लिखेंगे, बनेगा 100C, अरे यार सी लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका नाम डी लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसका नाम डी मैट्रिक्स लिख देते हैं। 100C0 d raised to power 0, 100C1 d raised to power 1, 100C2 d raised to power 2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा 100C100 d raised to power 100। ये लिखने का मुझे तभी फायदा है कि अगर d की हायर पावर सिंपल होती हो या जीरो हो जाए तो बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। बात सही? तो d की हायर पावर्स बढ़ती जा रही, अगर d का स्क्वायर d का क्यूब मुझे काम का नहीं मिला तो फिर इसका मतलब ये नहीं करना चाहिए, मुझे i माइनस डी लिख के देख लेना चाहिए, हो सकता है माइनस डी में काम बन जाए। तो अगर d की पावर्स देखेंगे तो d का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 माइनस 4 1 माइनस 2, 2 माइनस 4 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 माइनस 4, बढ़िया बात है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -8 + 8 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 + 4, ये फिर से जैकपॉट। डी स्क्वायर अगर 0 है तो डी क्यूब भी 0 बनेगा, डी की पावर 4 भी 0 बनेगी, डी की पावर 5 भी 0 बनेगी, क्योंकि डी स्क्वायर इंटू डी बनेगा डी क्यूब। ये 0 है तो 0 इंटू डी क्या बनेगा, 0, तो आगे वाली टर्म भी 0, फिर उससे आगे 0 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, तो ये जो डी स्क्वायर है डी क्यूब है, ये आगे वाली सारी टर्म्स क्या बन जाएंगी, जीरो मैट्रिक्स। बात सही? केवल ये टर्म्स बचेंगे। 100C0 क्या होता है 1, डी की पावर 0 क्या होता है आइडेंटिटी, 100C1 क्या होता है 100, डी की पावर 1, ये लिखा जाएगा a raised to power 100, ये बनता है i + 100 टाइम्स d। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो जो d है वही b है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान। b और d है वो मैच करना चाहिए, b और d मैच कर रहा है तो जो b की वैल्यू है वो d के इक्वल, b = d, 2 - 4 1 - 2, यही d के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना था, b की पावर 100, अगर d स्क्वायर 0 है तो d की पावर 3, d की पावर 4, d की पावर 100 भी 0 है, इसका मतलब b की पावर 100 भी 0। तो सारे एलिमेंट्स का सम क्या बनेगा 0, यहां से भी आ सकता है, पर कोई गारंटी नहीं होती कि इसी से आएगा। ये हम हिट एंड ट्रायल ही करते हैं, i + d करके देख लिया, या माइनस लिखा होता, हो सकता है मैं i - d करके देखता, वो काम ना करता d - i करके देखते। तो ऐसे खुद से हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। इसमें हमारा दोनों तरीके से काम चल रहा है, कि पैटर्न देखने से भी और बाइनोमियल से। क्लियर है? समझ क्लियर है? आगे चलें। ये ट्राई करके देखो। थ्री बाई टू मैट्रिसेस हैं विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस, कि उनके अंदर जो एंट्री लिखी जा सकती है वो केवल ये -2 -1 0 1 2, इन्हीं में से कुछ उठा के आप उसकी एंट्रीज लिखोगे। क्या इनको एक एक बार ही यूज कर सकते हैं -2 -1 0? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसमें 6 एलिमेंट बनेंगे तो 5 से तो वैसे ही काम नहीं चलना, तो इसका मतलब बार बार इसी में से कोई भी एलिमेंट उठा के बार बार यूज किया जा सकता है। Such that sum of all diagonal elements of A transpose into A is 5, कि ऐसे कितनी 3/2 मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं ताकि A ट्रांसपोज इंटू A 5 बने, और जो भी एंट्री होनी, जो भी A के एलिमेंट्स होने, वो इन्हीं में से उठा के मुझे यूज करना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एलिमेंट इन्हीं में से कोई हो सकता, -2 -1 -2 0 1 2, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता। ट्राई करके नहीं, डायगोनल नहीं होगा इसमें, पर डायगोनल की क्यों जरूरत है, 3/2 तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, डायगोनल क्यों चाहिए हमें? हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। A ट्रांसपोज इनटू A, 3/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे। A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, पर A ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में स्क्वायर आएगा। A मैट्रिक्स है 3/2, A ट्रांसपोज क्या बनेगी,
रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, 2 क्रॉस 3। ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए बनेगा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 2/3 और ए का ऑर्डर होगा 3/2। जो रिजल्टेंट बनेगा 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स से बनेगा, इसीलिए डायगोनल पूछ रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, जहां पे रुक जाओगे वहां पे सोचना। जहां तक बातें ठीक फिट होती जा रही हैं वो बोलता जा रहा है, हम वही लिखते जाएंगे। इसमें डायगोनल नहीं बनेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। ये मैट्रिक्स को इमेजिन करके देखो, तो क्या लिखा हुआ है 3/2 मैट्रिक्स। कोई भी 3/2 मैट्रिक्स इमेजिन कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज इमेजिन करो और उन्हें मल्टीप्लाई करके देखो कि मिलेगा क्या ए ट्रांसपोज इंटू ए से। नहीं 4 नहीं है, कुछ सही जा रहे हो, ऑलमोस्ट पहुंच गए। और दिमाग लगाओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स किया हुआ है। करें शुरू? चलो मैं बेसिक पार्ट कर लेता हूं जितना आपने किया हुआ है। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 5 तक पहुंच गया, वो सोचते रहो, मैं वहां तक लेके आता हूं। नंबर ऑफ 3/2 ए मैट्रिसेस जो फॉर्म की जा सकती हैं यूजिंग दीज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यही यूज करने, सच दैट सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस इज 5। ठीक है, मान लेते हैं। क्या मान क्यों ले, क्योंकि इसके अलावा कुछ लग ही नहीं रहा। क्वेश्चन आगे तो तभी बढ़ेगा जब मुझे ए ट्रांसपोज इंटू ए दिखेगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए कब दिखेगा, जब मैं ए को लिखूंगा, वो तो तभी दिखना है। लिख लेते हैं, लेट अस से क्या है 3 रोज 2 कॉलम्स, A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये ए है। ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज बन जाएगा पहली रो को पहला कॉलम पहले कॉलम को पहली रो बना देते हैं, A11 A21 A31 A12 A22 A32। फिर क्या बोला इसने, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई किया और डायगोनल एलिमेंट्स का सम 5 बन रहे हैं। ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस, A11 A21 A31 A12 A22 A32। ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें, A11 A12 A21 A22 A31 A32 अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसा मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा A11 इंटू A11 A11 स्क्वायर प्लस A21 इंटू A21 A21 स्क्वायर प्लस A31 इंटू A31 A31 स्क्वायर। और मुझे उसने पूछा है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, तो मैं ये वाला एलिमेंट लिखने की बजाय केवल डायगोनल वाले एलिमेंट ही लिख लेता हूं, मुझे जरूरत ही केवल डायगोनल एलिमेंट्स की। तो एक तो डायगोनल एलिमेंट बनेगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, एक डायगोनल एलिमेंट यहां आता होगा, एक डायगोनल एलिमेंट यहां पे आता होगा। बात सही, क्योंकि मुझे डायगोनल एलिमेंट से ही लेना देना। ये कहां से आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जब मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली टर्म आएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये बनेगा A12 इंटू सेकंड रो सेकंड कॉलम, A12 इंटू A12 स्क्वायर, A22 इंटू A22 स्क्वायर, और दिख रहा है A32 स्क्वायर। तीसरा एलिमेंट, ये डायगोनल वाला एलिमेंट कैसे आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट,
यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, ये एलिमेंट मुझे चाहिए क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट वो पूछ रहा है, तो ये मेहनत मैं नहीं करूंगा, मैं केवल डायगोनल को ढूंढता हूं। ये कौन सा है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम तो बनेगा नहीं। कितना साइज बनेगा? 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम, सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, जो रिजल्टेंट है वो 2 क्रॉस 2 ही बनेगा। तो हमारे यही दो डायगोनल के एलिमेंट आने हैं, ये 2 क्रॉस 2 एलिमेंट बनेगा। तो यहां पर एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, डायगोनल एलिमेंट आ गए अपने, यही दो डायगोनल बनेंगे, दो एलिमेंट से। बोल रहे इनका सम 5 है डायगोनल एलिमेंट्स का, तो इसका मतलब ये बोल रहे हैं a11 स्क्वायर प्लस a21 स्क्वायर प्लस a31 स्क्वायर प्लस a12 स्क्वायर प्लस a22 स्क्वायर प्लस a32 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये बोल रहे हैं। अब देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कौन से छूट गए, कौन से यूज किए। a11 ये यूज हुआ है, इसका स्क्वायर, a21 इसका स्क्वायर भी यूज हुआ है, a31 इसका स्क्वायर भी यूज हुआ है, a12 इसका स्क्वायर हुआ है, a22 का स्क्वायर हुआ है, a32, मतलब सब एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम 5 होना चाहिए। वही तो आ रहा है, सब एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। बात से क्लियर? तो ये बोल रहे हैं कि ए कोई 3/2 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम 5 आना चाहिए। ये जो ताम झाम उसने लिखवाया है ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये एक्चुअली सब एलिमेंट्स के स्क्वायर्स का सम। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ए कोई एलिमेंट, ए कोई मैट्रिक्स है, 1 1 लिखने की बजाय अब ऐसे लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ, और वो बोल रहे हैं इनके सबके स्क्वायर्स का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5। यहां तक पहुंच गया, पार्ट समझ में आया? ए ट्रांसपोज इनटू ए, सिंपल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो? द नंबर ऑफ 3/2 मैट्रिसेस, ये ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं मैं ताकि इनके स्क्वायर्स का सम भी 5 बने, और ये जो ए बी सी डी ई एफ है ये इनकी वैल्यू केवल -2 -1 0 1 2 हो सकती है। सोचो दोबारा से, यहां पे अपना दिमाग लगा। ए बी सी डी ई एफ इनकी वैल्यू -2 -1 0 1 2 हो सकती है। बिल्कुल, चाहे एक एलिमेंट बना सकते हो। स्क्वायर्स का सम 5 आना चाहिए, और इनमें से कोई भी एलिमेंट ए की जगह, कोई भी एलिमेंट बी की जगह, कोई भी एलिमेंट सी की जगह आ सकता है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो सतर्क हो जाओ, आमतौर पर ये कंडीशन कुछ ही केसेस में बन सकती होगी, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। आमतौर पर ऐसी जगह पे आओगे तो ज्यादा कंडीशंस नहीं बनती दिखेंगी, 2-3 केसेस बनते दिखेंगे। दो क्या बन रहे बताओ? जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर ए बी सी डी की जगह, उनके जब स्क्वायर्स बनाएंगे तो -2 + 2 का स्क्वायर 4 ही बनेगा, या तो कोई स्क्वायर की वैल्यू 4 बन रही होगी, -1 + 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 1 बनेगा, वो पुट की जा रही होगी, या फिर वैल्यू 0 रखी जा रही होगी, 0 का स्क्वायर 0 बन रहा होगा। बात सही? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर, इनमें केवल यही वैल्यूज पॉसिबल है। या तो कोई एलिमेंट 2 या -2 होगा, स्क्वायर 4, या कोई एलिमेंट 1 या -1 होगा, स्क्वायर 1, या कोई एलिमेंट 0 होगा, उसका स्क्वायर 0। तो इनकी वैल्यूज ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू केवल यही 3 पॉसिबल है, या तो 4 होगी या 1 होगी या 0 होगी। अब देखो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 5 कैसे बन सकता है? अगर मैंने एक भी 4 यूज कर लिया तो दूसरा 4 यूज नहीं कर सकता, वो 5 से आगे निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 4 यूज कर लिया तो कम से कम एक 1 भी आना चाहिए, तभी तो 5 बनेगा। 4 + 1 अगर 5 आ गया तो बाकी सब क्या होने चाहिए? 0। कितने हैं ये? 6। या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि कोई एक 4 है, कोई एक 1 है और बाकी सब 0। कोई एक 4 या 1 मतलब स्क्वायर 4 या स्क्वायर 1 आ रहा है। या फिर क्या हो सकता है, कोई भी 4 यूज ना करूं मैं, अगर 2 तो 4 यूज कर ही नहीं सकता, 4 और 4 8 हो जाएगा। सिंगल 4 यूज किया तो एक सिंगल 1 यूज करना पड़ेगा, बाकी 0। अगर एक भी 4 यूज ना करूं मैं तो सारे 1 1 1 आएंगे। 5 सम कैसे बनेगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 1s आ जाएंगे, एक 0 आ जाएगा, ये भी 5 बनता है, ये भी 5।
अगर मैं 4 यूज नहीं कर रहा हूं तो मुझे 5 1 लेने ही पड़ेंगे, तभी ये सम 5 बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? यही पॉसिबिलिटी, इसीलिए मैं बोल रहा था जब ऐसी सिचुएशन आए तो केसेस लिमिटेड ही बनेंगे, वैसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें मझधार में कि भाई ढूंढते रहो। तो 4 1 और बाकी सब 0, कोई एक 4 बन जाएगा, कोई एक 1 बन जाएगा और बाकी सब 0। कोई एक 4 बनने का मतलब है एलिमेंट या तो +2 -2 बनेगा, यहां पे +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, और ये जो एलिमेंट है ये +1 या -1 हो सकता है, और ये बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। इस केस में कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं मैं? ऐसी मैट्रिसेस 1 2 3 4 5 6, जिनमें से एक जगह पर तो +2 या -2 रखा जाएगा। बात सही है? किसी एक जगह पे +2 या -2 रखा जाएगा। क्या सारी जगहें अलग अलग हैं, अलग अलग पोजीशन से? तो 6 पोजीशंस में से कोई एक पोजीशन चूज कर लो, कोई एक पोजीशन चूज कर ली। यहां पर, वहां पर क्या आना चाहिए? स्क्वायर की वैल्यू 4। मतलब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है, यहां पे या तो मैं +2 रखूं या यहां पे -2 रखूं। ये बात सही है? 6 में से कोई एक पोजीशन चूज कर ली कि इस जगह पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं। बात सही है? कोई एक और जगह होगी जिसका स्क्वायर 1 बन रहा होगा। बची कितनी जगह हैं? 5 जगह। बात सही? 6c1 प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब काम कंपलसरी होता है तो मल्टीप्लाई होता है। 6 में से एक जगह को फिल कर दिया हमने, 2 तरीकों से फिल की जा सकती है। एंड बची हुई 5 में से कोई एक जगह और चूज करनी है मुझे। लेटर से ये जगह चूज कर ली। इस जगह पे क्या आना चाहिए? स्क्वायर 1। तो यहां पे कितने ऑप्शन है मेरे पास? +1 या -1। सेम वही, 5 में से कोई एक जगह चूज की है, इसको फिल करने के भी 2 तरीके। बात से एंड जो बाकी जगहें बची हुई है, कितनी जगह बची हुई है? 4 में से 4 जगह चूज कर ली। वहां पे क्या आना चाहिए? एक ही एलिमेंट आना चाहिए, 0 0 0। कितने ऑप्शन है मेरे पास? एक ही ऑप्शन है कि 0 रख दो। वहां पे एक ही ऑप्शन है कि वहां पर 0 रखना पड़ेगा। बात सही? ये वैल्यू नहीं रख रहे हैं, नंबर ऑफ वेज है कि उस जगह पे 0 रखना है, तो एक ही तरीका है, जाके 0 रख दो। एक तरीका तो ये। इतनी मैट्रिसेस हो सकती हैं कि 6 में से किसी भी एक जगह पे +-2 आ रहा होगा, कभी +2 कभी -2। बची हुई 5 में से किसी एक जगह पे +1 आ रहा होगा, -1, और बाकी सारी जगहों पर 0 आ रहा होगा। तो एक तरीके से तो ये फिल किया जा सकता है। अब इस तरीके को देखते हैं। बोल रहे 6 में से एक जगह पे तो 0 आना चाहिए, बाकी जगहों पे +1 या -1 आना चाहिए, तभी उसका स्क्वायर 1 बन रहा है। तो 6 में से किसी एक जगह पर 6c1, दोबारा से बना लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक जगह पर 6c1 मान लिया मैंने चूज कर ली कोई एक जगह। यहां पर तो आना चाहिए 0। 0 कितने तरीकों से आ सकता है? एक ही तरीके से आ सकता है, एक ही 0 है, इसको एक ही तरीके से फिल किया जा सकता है। एंड क्योंकि बची हुई जो जगहें हैं, यहां पर भी 2 ऑप्शन है, 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 यहां पर भी 2 ऑप्शन है। तो जो बची हुई जगह है वहां पे हर जगह पर 2 ऑप्शन है, +-1 +-1 +-1 +-1 +-1। तो यहां पे आएगा हर जगह पर, किसी भी एक जगह पे तो आ गया 1, और इस जगह पर कितने ऑप्शन है? 2। इस जगह पे कितने? 2 2 2 2। ये 2⁵ बनेगा। अब देखो कितना बन रहा है। ये हुआ 2⁵ कितना हुआ अपना? 32। ये बन रहा है। अच्छा इंटू 6 भी तो है, इंटू 6। तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। 192 + 120 कितना बना? 231। ये वाला आंसर। तो यहाँ पे जो बाकी बची हुई जगह है उसमें 2 ऑप्शन है, तो 2⁵ आए। क्वेश्चन एक बार नोट कर लो।